तो भैया विप्रो का बाईबैक भी आ गया और आईटी सेक्टर के अंदर हमको आज 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इससे बढ़िया क्या ही होगा, आप कंपनी के शेयर्स को कम भाव के ऊपर लेते हो और कंपनी को ही हायर प्राइस के ऊपर लगभग 25 से 30% के प्रीमियम के ऊपर बेचते हो, तो आपका प्रॉफिट हो ही जाता है। देखो बाईबैक के अंदर हम जनरली प्रॉफिट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो तो अपन करेंगे क्योंकि वो काम ही है अपना। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या आएगा ना, वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स को लेकर काफी ज्यादा रिलीफ रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दिया है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन भर भर के होगा। तो आप ये एक चीज समझो कि आपने जितने भी शेयर्स यहाँ पर बायबैक के अंदर अप्लाई करे ना, सारे के सारे तो परचेज होंगे नहीं, एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है। मतलब जितने भी आप अप्लाई करते हो वहां से कुछ ही शेयर कंपनी खरीदती है। तो बचे हुए शेयर्स किस भाव पर बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इस बायबैक के लिए स्ट्रेटेजी होगी, किस भाव के ऊपर हमें शेयर्स को खरीदना है, सारी चीजें आपके दिमाग में इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और इस बायबैक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सारी आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा। मतलब कुल मिलाकर आपको यूट्यूब पर इसके अलावा कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो विप्रो का बायबैक कंफर्म हो चुका है और इस बायबैक का जो साइज है ना, आज तक का सबसे बड़ा साइज होगा जितने बायबैक्स विप्रो ने आज तक करे। देखो इस बायबैक का टोटल साइज होने वाला है 15,000 करोड़ का। रिसेंटली हमको एक बड़ा बायबैक देखने को मिला था इन्फोसिस की तरफ से, आईटी सेक्टर से ही, वो था लगभग 18,000 करोड़ का। वहां के एक्सेप्टेंस रेशियो की अपन बात करेंगे, लगभग 54% के करीब हमको रिटेल के अंदर एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिला था, जो कि बढ़िया था। मतलब 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो, मतलब आप 100 शेयर डाले तो आपके 15 शेयर कंपनी ने बायबैक कर लिए, वहां पर आपका प्रॉफिट हो गया। अभी यहां पर गैप कितना बनता है, प्रॉफिट के मार्जिन कितने, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। देखो 15,000 करोड़ का आपका बायबैक होता है और कंपनी इस बायबैक मतलब हर शेयर खरीद रही है लगभग 250 रुपए के भाव के ऊपर। 250 रुपए पे एक शेयर आपसे कंपनी खरीदने वाली है। जितने भी शेयर्स आप लोगे उसको आप 250 से मल्टीप्लाई करोगे, उतना अमाउंट आपके बैंक के अंदर क्रेडिट होने वाला है। देखो ये जो 15,000 करोड़ का बायबैक है ना, यहाँ पर टोटल कंपनी शेयर्स बायबैक जो करने वाली है वो होने वाला है 60 करोड़। इनके टोटल इक्विटी कैपिटल का 5.7% ये बायबैक हो रहा है। मतलब जिस तरीके का हमको इन्फोसिस का बायबैक देखने को मिला था, उसी लेवल का बायबैक आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। अभी इस बायबैक के अंदर जो रिटेल पोर्शन है, देखो दो कैटेगरीज होती है बायबैक के अंदर। हमको आईपीओ में भी जैसे कि रिटेल शेयर होल्डर, एचएनआईज जैसे कैटेगरीज हमको देखने को मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है। पहली आपकी कैटेगरी होती है बायबैक के अंदर रिटेल की। अभी रिटेल कैटेगरी में क्या होता है, आप 2 लाख तक ही अमाउंट जो है बायबैक के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2 लाख के वर्थ के शेयर ही बायबैक के लिए अप्लाई करोगे। 2 लाख के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 लाख से ऊपर आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आप जाओगे जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अभी जनरल और रिटेल में फर्क क्या है वो समझो, ताकि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो बिगड़े ना। क्योंकि 2 लाख के ऊपर 1 रुपया भी आपने बढ़ा के लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो आप जनरल में जाओगे। और जनरल वालों को भाई इज्जत नहीं मिलती, सीट मिलती नहीं है, ठीक है। तो जनरल में इज्जत क्यों नहीं मिलती पहले वो समझते हैं। देखो एक चीज यहां पर चेंज देखने को मिला है टैक्सेशन को लेकर, और टैक्सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप प्रॉफिट बनाओगे 50 का, 30 टैक्स देके जाओगे और वहां पर आपका रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो 20 कमाने के लिए, तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। पहले क्या होता था, यहां पर जो टैक्सेशन होता था ना अपने बायबैक को लेकर, वो टैक्सेशन होता था डिविडेंड इनकम के तौर पर। मतलब बायबैक की जो इनकम है उसको डिविडेंड इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता था, जिससे होता यह था कि यहां पर जितना भी पैसा आपने कमाया, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पैसे के अंदर आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। अभी जो चेंज हुआ है रूल, इसके अंदर क्या है, आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप भरोगे। मान के चलो कि मैंने अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर लिए, 2 लाख रुपए के शेयर लिए। उन 2 लाख के शेयर्स को मैंने बेच दिया लगभग 3 लाख 2.5 लाख के अंदर, क्योंकि 25% का मेरा प्रॉफिट हो सकता है इस बायबैक के अंदर। तो जो बचा हुआ 1 लाख रुपए, मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि 100% यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो है, पर ऐसा नहीं होता है। मान लेते कि मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, तो मैं 20% के हिसाब से वहां पर 20,000 का टैक्स भरूंगा। अगर मैंने शेयर्स को अभी से 1 साल पहले लिए होते, जो कि आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, तो मैं मात्र 12.5% का टैक्स भरूंगा। तो यहां पर टैक्स का जो मामला है सिंपल हो चुका है, और क्योंकि टैक्स का मामला सिंपल हो चुका है तो पार्टिसिपेशन ज्यादा आएगा। और हायर पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना, वो काफी ज्यादा कम आता है। अभी देखो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं ना, वो भी बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये जो प्रमोटर्स होते हैं, इनका जो टैक्स स्लैब है ना, वो 30% के ऊपर ही होता है जनरली। लेकिन अभी यहां पर जो रिलीफ मिला है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रूल आया यहां पर, तो जनरल कैटेगरी जो है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ होगी। क्योंकि जो प्रमोटर्स है 2 लाख के ऊपर का ही ऑब्वियस सी बात है अमाउंट यहां पर अप्लाई करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस है, मतलब एक्सेप्टेंस के चांसेस है,
वो काफी ज्यादा कम हो गए। तो हमें टारगेट क्या करना है, हमें रिटेल कैटेगरी टारगेट करना है जहां पर अपन 2 लाख के नीचे अप्लाई करेंगे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिटेल के लिए रिजर्वेशन कितना है वो समझते हैं। रिजर्वेशन है आपका 15% का, और ये जो 15% का खेल है ना, ये 15% के खेल के अंदर जो कि लगभग 9 करोड़ शेयर यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली, इसके अंदर ही आपका प्रॉफिट बनने वाला है। अभी 250 रुपए पर शेयर के ऊपर कंपनी बायबैक तो कर रही है, पर इस बायबैक के अंदर मार्जिन कितना बच रहा है ना, वो समझ लेते हैं। देखो विप्रो का शेयर अभी के टाइम पर 203 रुपए के ऊपर चल रहा है। मान के चलते इजी कैलकुलेशन के लिए 200 रुपए का विप्रो का शेयर है। हो सकता है कि अभी और हमको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है। रिकॉर्ड डेट आने में टाइम लगेगी, तब तक यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है। मतलब एक साथ में इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है नहीं आनी है, एकदम से नहीं आनी है। तो 200 रुपए का आपका विप्रो का शेयर है, आप 200 रुपए के शेयर को 250 रुपए में बेचोगे तो आपका 25% का मार्जिन है। तो यहाँ पर इस बार जो प्रॉफिट का रूम है वो काफी ज्यादा है, टैक्सेशन में भी रिलीफ है। तो यहाँ पर बायबैक के लिए जो एप्लीकेशन लगने वाली है वो हमको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। अभी ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है, देखो विप्रो ने आज तक जो बायबैक करे ना, वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो अपन समझ लेते हैं। 2017 के अंदर इन्होंने बायबैक किया था, जो कि बायबैक हुआ था लगभग 320 रुपए के भाव के ऊपर। यहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो था इनका 100% का, ठीक है। साथ में 2019 के अंदर 325 रुपए के ऊपर किया था, यहां पर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो था। 2020 के अंदर इन्होंने 400 रुपए पर शेयर के ऊपर किया था, जहां पर 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो था। 2023 के अंदर 445 रुपए पर किया था, जहां पर 75 to 80% का एक्सेप्टेंस रेशियो था। देखो आप यहां पर कंपनी के शेयर की ग्रोथ चेक करोगे ना पिछले 5 साल में, तो कंपनी ने प्रॉफिट बनाकर बिल्कुल नहीं दिया है। आईटी सेक्टर अभी के टाइम पर अपने लगभग डिक्लाइनिंग फेज में, डिक्लाइनिंग ना भी बोलूं तो यहां पर कंसोलिडेशन में तो है। तो आईटी सेक्टर में प्रॉफिट नहीं बन रहे, तो रिस्क ये बन जाता है कि अगर मेरे शेयर एक्सेप्ट नहीं होते तो जो बचे हुए शेयर है कहीं मुझे वो कम भाव के ऊपर बेचना ना पड़ जाए। तो एक्चुअल में हम लॉस ना करें, इसके लिए हमें एक ब्रेक इवन प्राइस निकालना पड़ेगा। मान के चलते कि मैंने 100 शेयर यहां पर बायबैक के लिए अप्लाई करे, जहां से 50 शेयर एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ सकता है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा कमेंट पास करूंगा। देखो इन्फोसिस का जो बायबैक हुआ था ना, वहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो आया था 54% का। अभी इस बायबैक के अंदर एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेशन हाई होने के चांसेस है। तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 40%, थोड़ा कंजर्वेटिव अपन जाते हैं, 40% कम से कम यहां पर आ जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो। तो 40% आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, तो जो 40 शेयर कंपनी ने खरीदे वो तो खरीद ले, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे 250 रुपए पर शेयर के भाव पर। लेकिन एक्चुअल में जो बचे हुए शेयर्स है ना, वो आपके पास में रहेंगे, तो उनको कहां पर सेल करना चाहिए वो अपन समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये बायबैक है, इसका 40% आपका एक्सेप्टेंस रेशियो है। यहां पर मैंने डेटा निकाल लिया, एडिटर यहां पे लगा देगा डेटा, ठीक है। तो आपका 40% एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो आपके 40 शेयर 100 में से सेल हो गए। तो बचे हुए जो 60 शेयर है ना, वो आप 171 रुपए के भाव के ऊपर अगर आप बेचोगे, जितने ऊपर आप बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर इन केस ये जो कंपनी का शेयर है, विप्रो का शेयर है, वो नीचे गिर गया, 200 रुपए से नीचे आ जाता है और आपका 170 रुपए के भाव पर बेचना पड़ जाता है, तो आपका हल्का सा नुकसान हो जाएगा। अभी जैसे जैसे आपका एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा, मान के चलते 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, तो आपका जो है प्राइस है और नीचे आ जाएगी, मतलब 156 आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। 60% के ऊपर 141 का ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। 70% जो कि थोड़ा मुश्किल है इतना एक्सेप्टेंस रेशियो आना, तो आपका 126 रुपए का यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप जितने शेयर्स बायबैक के अंदर बेचते हो ना, एक्चुअल में उनमें आपका प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि जनरली 40-50% के करीब एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। तो वो पैसा आपका आया, फिर आपका जो ब्रेक इवन निकलता है ना, वो ब्रेक इवन के ऊपर आप जितने हायर भाव के ऊपर शेयर को सेल करते हो ना, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट होता है। तो इस हिसाब से अपन इस बायबैक को एनालाइज करते हैं। तो विप्रो का जो 200 रुपए का भाव है अभी के टाइम पर, इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 25% का मार्जिन भी आ जाता है। 40% अगर यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो भी आ गया, तो फिर भी हमारे पास में जो मार्जिन बचता है ना, मतलब 171 का जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो भी काफी ज्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा चांस मिलेगा 170 रुपए के ऊपर के भाव पर शेयर्स को सेल करने का, और टैक्सेशन में भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बायबैक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और हो सके तो अगर आप हायर अमाउंट से अप्लाई करना चाहते हो तो 2 लाख के नीचे लगाना, क्योंकि एक बार आप जनरल कैटेगरी में गए तो वहां पर 10% से भी नीचे एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो वहां पर प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी जैसे इस बायबैक को लेकर और भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, या फिर रिकॉर्ड डेट वगैरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो सारी चीजें मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं डायरेक्ट आप तक पहुंचा सकूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मार्केट की अपडेट्स चाहिए ना, तो भाई स्कैनिक्स के ऊपर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।